नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। लिवर सिरोसिस कुछ वीडियोस हमने भी किए। ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों को बड़ा सिर दर्द देता है और थोड़ा है भी चिंताजनक। पर जिस तरह से मरीज़ आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो पूछा गया कि 2026 में इसमें क्या परिवर्तन आ गया है पिछले 10, 15, 20 सालों में। तो मुझे लगा इस पे वीडियो कर सकते हैं कि भाई जो टॉपिक है बड़ा रेलेवेंट है, बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सारा इलाज, बहुत सारा चीज़ें बदली हैं पिछले 10 सालों में। लिवर सिरोसिस देखिए, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ थे हमारे, जो कारण आज भी हैं, उसमें शराब सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जो है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अब आज की तारीख में जो सबसे कारण है नॉन वायरल में, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, फैटी लिवर। ये सबसे बड़ा कारण 3 जो हैं, लगभग 90% केसेस जो है सिरोसिस के इन्हीं कारणों से होते हैं। या तो शराब, या हेपेटाइटिस बी या सी वायरस, या फिर लाइफस्टाइल, मोटापा, ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जो पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है जिससे फैटी लिवर होता है। ये सबसे कॉमन कारण है लिवर सिरोसिस। शराब में हमेशा से इलाज था कि शराब छोड़ दी जाए। आपने समय से छोड़ दी तो आप वैसे ही ठीक होने वाले हैं। देखिए, लिवर सिरोसिस एक दिन में नहीं होता है। हेल्दी लिवर में पहले नुकसान होगा, फैटी लिवर बनेगा, फिर फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस के बाद उसमें सिरोसिस होगा। सिरोसिस कंपनसेटेड भी रहता है, यानी लिवर हार्ड होने के बाद भी शरीर को संभाल सकता है। पर उसके बाद फिर डिकम्पनसेशन होता है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा यानी लिवर बहुत कमज़ोर हो जाए, तब फिर उसके डिकम्पनसेशन यानी खून की उल्टी, पेट में पानी, पीलिया, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट है कि लिवर ट्रांसप्लांट आ चुका है, जो शुरू में बड़ा रिस्की था, परेशानी थी, रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं थे, लेकिन अब 2026 में ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी मोर देन 90% हैं। डोनर कम मिलते हैं, लेकिन घर वाले ही आजकल 90% केसेस में देते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो करा के आए हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ पे समझना है कि 2026 में जहाँ हम आज बैठे हैं वर्तमान में, लिवर सिरोसिस का इलाज क्या है। तो देखिए, अगर हमने फैटी लिवर, अर्ली फाइब्रोसिस यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस, कंपनसेटेड सिरोसिस को पकड़ा है, डायग्नोसिस में जो वीकनेस, हल्का पीलिया, सूजन, भूख ना लगना, इससे पकड़ में आ जाता है वहाँ। लेकिन आपको संभलने की ज़रूरत होती है। गलतियाँ मरीज़ करते हैं कि उसके बाद भी शराब पीना जारी रखते हैं, दवा ठीक से नहीं लेते हैं, परहेज़ नहीं बरतते हैं। बहुत सारे मरीज़ जो अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं वो रिवर्ट भी होते हैं। हेपेटाइटिस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की कई अच्छी दवाइयाँ आई हैं। सी में तो इतनी अच्छी दवाइयाँ आई हैं कि बीमारी क्योर ही हो जाती है। तो सी के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा था नॉर्थ ईस्ट और पंजाब साइड में, वहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री दवाइयाँ देना भी शुरू कर दी हैं। और इवन पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ लगभग हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ्री मिल रही हैं। तो हेपेटाइटिस सी बहुत कम भी होता जा रहा है और होपफुली जिसमें सिरोसिस में रिवर्सल भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। तो वायरस में दवाइयाँ बहुत अच्छी आ चुकी हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो जाँच करा के ठीक से इलाज उसका लेना चाहिए हमको आज की तारीख में। पहले जो लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल होता था, कंपनसेटेड सिरोसिस में हम रिवर्सल की बातें कर रहे हैं, हम कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंशन इज स्टिल बेटर देन क्योर। आप उससे बच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन लिवर सिरोसिस अगर हो ही गया है तो वहाँ कंपनसेटेड में आते हैं तो भी बहुत अच्छा है कि वहाँ से चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। कई पेशेंट्स हैं जो 8-8, 10-10 साल भी आराम से रहते हैं फर्स्ट डिकम्पनसेशन के बाद, डिपेंडिंग कि उन्होंने शराब छोड़ दी है, डिपेंडिंग कि उन्होंने वायरसेस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से लिया है, अपने बाकी पैरामीटर्स जो हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, उनका कंट्रोल पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। पर फिर भी मैं ये नहीं कहता कि सभी मरीज़ों में इलाज पूरी तरह से संभव है। सही समय पे कारण अगर पता चल जाए तो उसके ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है सिरोसिस से। दूसरी जो बीमारियां बड़ी अनकॉमन है तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बट 2026 में डेफिनेटली लिवर सिरोसिस में बहुत सारा इलाज बदल गया है, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। मजबूरी थोड़ी सी ये है कि हाँ, ये चीज़ें थोड़ी अभी भी कॉस्ट वाइज थोड़ा ज़्यादा पड़ती हैं। इसमें सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन उतने अच्छे नहीं होते हैं। लोग आज भी अंग दान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़रूरत लिवर की बहुत ज़्यादा है, पर लिवर आएगा कहाँ से जब तक कोई दान नहीं करेगा। तो सिरोसिस के मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ चुकी हैं और विजडम जनरेट हो रही है। 26 में हम काफ़ी बेहतर पोजीशन पे हैं। आज से 10 साल पहले बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, जो अब बहुत अच्छी दवाइयाँ प्रूव हो चुकी हैं और यूज़ भी हो रही है। आई होप ये वीडियो आपको इंसाइट देगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। नमस्कार।